Good evening, students. Today we are going to discuss about physical features of South America. Okay, so let us discuss about physical features. First of all, we know about the meaning of physical features, है ना? तो मैं पहले भी आपको बहुत बता चुका हूँ what is the meaning of physical and political. So once again, let us recall what is the meaning of physical features. So those things which are made by nature are considered as physical features like mountain, plain, plateau, highlands, rivers. All these are considered as physical feature. ये सब क्या है? फिजिकल फीचर है, सब नेचर ने बनाया है ना, तो चाहे वो पहाड़ हो गए, प्लेन हो गए, plateau हो गए, all are considered as physical feature. Okay, so today we are going to discuss about the main physical division of South America. तो साउथ अमेरिका वैसे तो बहुत सारे फिजिकल डिविजन्स हैं, लेकिन कुछ मेन हैं। तो चार मेन फिजिकल डिवीजन में कैटेगराइज किया गया है साउथ अमेरिका को। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज एंडीज माउंटेन, वेस्ट कोस्टल प्लेन, द सेंट्रल प्लेन एंड द ईस्टर्न हाईलैंड। ओके, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन अबाउट। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एंडीज माउंटेन। ओके, सो हियर इज द मैप of South America, physical map of South America. So Andes is the longest chain, longest mountain chain in the world. Its distance is about 7,200 kilometers, 7,200 kilometer. It stretches from coast of Panama. तो पनामा से स्टार्ट होती है, यहाँ पे पनामा के कोस्टल प्लेन से स्टार्ट होती है, और ये पूरी चेन नीचे तक केप हॉर्न तक जाती है। तो ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन एंडीज माउंटेन चेन, जो कोस्ट पनामा के कोस्ट से स्टार्ट होकर केप हॉर्न तक जाती है। 7,200 किलोमीटर, 7,200 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी एंडीज माउंटेन के बारे में हम कुछ फीचर्स जान लेते हैं। ओके, सो हियर आर सम फीचर्स। सो इट इज अ यंग फोल्ड माउंटेन। ये सबसे क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है। कैसा है? यंग फोल्ड माउंटेन। सो फोल्ड माउंटेन हमने पढ़ चुके हैं। फोल्ड माउंटेन, तो फोल्ड माउंटेन क्या है? जब प्लेट एक दूसरे को कंप्रेस करती हैं, ठीक है, तो ये माउंटेन फोल्ड हो जाता है। ये जो प्लेटें हैं फोल्ड हो जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ओके, तो यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब है जो यंग है, अभी हाल ही में बने। अब हाल ही का मतलब ये नहीं कि कल परसों, हाल का मतलब अबाउट 25 मिलियन ईयर एगो। तो 25 मिलियन साल पहले उसको यंग बोलेंगे। और 250 मिलियन यंग, 250 मिलियन ईयर पहले जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन हो गए। ठीक है, चलिए। सो इट स्ट्रेचेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ साउथ अमेरिका। ये बिल्कुल ऊपर, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। ठीक है, तो ऊपर बिल्कुल इसका स्ट्रेच आपने देखा था कहाँ से कहाँ तक है, एकदम ऊपर पनामा से स्टार्ट है ये, और नीचे बिल्कुल केप हॉर्न तक, यहाँ तक है। सो इट स्ट्रेचेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ साउथ अमेरिका। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पिक इन द एंडीज। एंडीज पे बहुत सारे पिक हैं, जैसे इंडिया में है हिमालय माउंटेन, इस पे पिक्स हैं बहुत सारे, है ना? जैसे माउंट केटू, कंचनजंगा, और आपके माउंट एवरेस्ट। तो वैसे ही एंडीज माउंटेन पे भी बहुत सारे पिक्स हैं। तो जो उस पे जो हाईएस्ट पिक है, दैट इज माउंट एकनकागुआ। तो साउथ अमेरिका के जो सबसे हाईएस्ट पिक है एंडीज माउंटेन पे, वो है माउंट एकनकागुआ। 6,060 मीटर, 6,060 मीटर। ठीक है, और हिमालय की कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8,848 और 8,850 मीटर नियर अबाउट आपकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की। तो दुनिया की सबसे ऊंची जो पिक है वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन साउथ अमेरिका की जो सबसे ऊंची पिक है वो है माउंट एकनकागुआ। ओके, सो देयर आर मेनी एक्टिव वॉल्केनोज आर देयर। माउंट चिम्बोराजो, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कियाम्बे, these are the active volcanoes on Andes mountain ranges. ठीक है, so I think it is clear.
Now we will move on. We will move on. West Coastal Plain. West Coastal Plain. So it is clear by its name also. West, है ना? It shows direction. It shows what? It shows direction. ठीक है? तो west means direction. तो direction कौन सी हुई? वेस्ट। यहाँ पे हम डायरेक्शन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये सबसे पहले ऊपर हम बात करेंगे तो ये क्या होगी? नॉर्थ। नीचे साउथ। ठीक है, राइट साइड में होगी आपकी ईस्ट और लेफ्ट में होगा आपका वेस्ट। सो वेस्ट कोस्टल प्लेन यानी इस साइड ऑन द लेफ्ट साइड। सो जस्ट सी, यहाँ पे सब छोटे छोटे पैचेस है। ठीक है, तो वेस्ट कोस्टल प्लेन इट इज सिचुएटेड बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड एंडीज। तो एंडीज माउंटेन रेंज और पैसिफिक ओशन के बीच में एक प्लेन एरिया है। ठीक है, दैट इज कंसिडर एज वेस्ट कोस्टल प्लेन, यानी जो समुद्र के किनारे का जो प्लेन एरिया है उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं? वेस्ट कोस्टल प्लेन। सो वेस्ट कोस्टल प्लेन कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड एंडीज माउंटेन रेंज। पैसिफिक ओशन और एंडीज के बीच में एक प्लेन एरिया है साउथ अमेरिका में, दैट इज कंसिडर एज वेस्ट कोस्टल प्लेन। वेस्ट कोस्टल प्लेन। ठीक है, उसी वेस्ट कोस्टल प्लेन में एक एरिया है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, है ना? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास यहाँ पे देखेंगे तो एक एरिया है उसी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट, तो कभी ये प्लेन रहा होगा, कभी ये एरिया कैसा रहा होगा? प्लेन रहा होगा। सो ड्यू टू लैकनेस ऑफ रेन, ना, बारिश की कमी के कारण, so that land is converted into desert area, so it is considered as Atacama desert। इसको क्या बोलते हैं हम? Atacama desert। ओके, चलिए, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, वेरी गुड। सो आपको इसी तरह से समझ समझ के पढ़ना है। एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर मैप पॉइंटिंग। सो मैप पॉइंटिंग भी आपकी 10 मार्क्स की आएगी, तो मैप पॉइंटिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो पूछा जाता है एंडीज माउंटेन, सो यू हैव टू शो दिस लॉन्गर चेन, पूरा ऊपर से नीचे तक आप इसको कलर करके शो करेंगे। ये नहीं कि एक पॉइंट लगा दिया उसको बोल दिया एंडीज माउंटेन, तो गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल ब्राउन कलर पेंसिल लेकर आप पूरा ऊपर से नीचे तक इसको शेड करेंगे और फिर लिखेंगे एंडीज माउंटेन रेंज। ओके, कोस्टल प्लेन के लिए, वेस्ट कोस्टल प्लेन के लिए क्या करेंगे? ग्रीन कलर से आप इसको यहाँ पे कलर करेंगे पैसिफिक ओशन और एंडीज के बीच में। इट इज कंसिडर एज वेस्ट कोस्टल प्लेन। आई थिंक इट इज क्लियर ना? हाँ, वेरी गुड। चलिए, तो इसी तरह से आप पढ़ेंगे समझ समझ के, तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ओके, सो दिस इज सम फीचर्स ऑफ वेस्ट कोस्टल प्लेन। नैरो प्लेन्स लाइंग बिटवीन द एंडीज एंड द पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो नैरो प्लेन्स है, बहुत पतले प्लेन्स है जो एंडीज और पैसिफिक ओशन के बीच में है। कौन से? वेस्ट कोस्टल प्लेन के फीचर्स हैं ये। इट वेरीज फ्रॉम 10 टू 80 किलोमीटर। तो कहीं इसकी जो विड्थ है वो 10 किलोमीटर है और 10 से लेके 80 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है। तो जो सबसे ज्यादा चौड़ाई है, जो सबसे ज्यादा विड्थ है, वो कहाँ पे? पेरू के पास। ठीक है, तो पेरू के पास सबसे ज्यादा इसकी विड्थ है। ओके, एंड द हॉट एटाकामा डेजर्ट ऑल्सो लाई इन दिस कोस्टल रीजन। इस कोस्टल रीजन में हॉट एटाकामा डेजर्ट भी है। ठीक है, तो एटाकामा डेजर्ट भी लाई करता है इस कोस्टल रीजन में। तो एकमात्र यहाँ पे एक डेजर्ट है, एटाकामा डेजर्ट। इट लाइज ऑन वेस्ट कोस्टल प्लेन। Now we will move on the central plain. We will move on central plain. Central plains क्या है? तो जैसे हमने वेस्ट कोस्टल प्लेन जाना, प्लेन का मतलब वो लैंड, वो फ्लैट लैंड। प्लेन मीन्स, प्लेन इज कंसिडर्ड एज अ फ्लैट लैंड दैट इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम की हेल्प से जो लैंड एरिया, प्लेन लैंड बनता है, फ्लैट लैंड बनता है, उसको प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन। हिंदी में बोलते हैं मैदानी भाग। ओके, तो रिवर की हेल्प से बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल प्लेन का मतलब जो अमेरिका के बीचों बीच में है। तो अमेरिका के बीचों बीच में देखो ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आपका क्या है? सेंट्रल प्लेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। सेंट्रल प्लेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये अमेजन रिवर, ऑरिनोको रिवर,
उरुग्वे, पराग्वे, बहुत सारी रिवर है और उनके साथ साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज है, जिसकी हेल्प से एक बहुत अच्छा खासा एरिया बना है, प्लेन एरिया साउथ अमेरिका में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, द सेंट्रल प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी भी दो कैटेगरी है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल प्लेन, है ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला जो ग्रीनरीज दिख रही है आपको, जो अमेजन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के हेल्प से बना है, इट इज कंसिडर एज सेल्वास। इसको क्या बोलते हैं, सेल्वास के भी नाम से जानते हैं, सेल्वास प्लेन। तो अपर पार्ट इज कंसिडर एज सेल्वास प्लेन एंड द लोअर पार्ट इज कंसिडर एज पैम्पास प्लेन। तो सेंट्रल प्लेन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, सेल्वास, तो अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, सेल्वास, और लोअर पार्ट को बोलते हैं पैम्पास। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाला जो प्लेन एरिया है, दैट इज कंसिडर एज सेल्वास। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी गुड। चलिए, सो हियर आर सम प्रॉपर्टीज of central plain. The flat plains are formed by the rivers Amazon, Orinoco, Parana, etc. are considered as selvas. Okay. So Orinoco plains are referred as लानोज। ठीक है, तो जो ओरनोको रिवर और उसके रिवर सिस्टम से जो प्लेन बना है, उसको किस नाम से जानते हैं, लानोज। तो लानोज का मतलब क्या होता है, प्लेन एरिया। लानोज मीन्स प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, लानोज का मतलब क्या होता है, प्लेन। तो स्पेनिश, स्पेन में स्पेनिश जो लैंग्वेज है, उसमें लानोज का मतलब क्या होता है, प्लेन एरिया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सर, लानोज का मतलब, लानोज का मतलब होता है प्लेन। ओके, द अपर पार्ट ऑफ सेंट्रल प्लेन आर नोन एज सेल्वास। तो जो इसको और किस नाम से जानते हैं, अमेजन रिवर सिस्टम, अमेजन रिवर सिस्टम। ओके, तो ये अमेजन रिवर सिस्टम के हेल्प से क्या बना है, ये पूरा एरिया बना हुआ है। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं पेम्पास। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सेंट्रल प्लेन को दो पार्ट में कैटेगराइज कर देती है, अपर पार्ट इज नोन एज सेल्वास एंड लोअर पार्ट इज नोन एज पेम्पास। ठीक है, चलिए, उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आपको रिवर्स और लेक के बारे में, रिवर्स एंड लेक के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें ईस्टर्न हाईलैंड के बारे में। ईस्टर्न हाईलैंड, है ना, so the Guiana Highlands and the Brazilian Highland forms the Eastern Highland। तो दो हाईलैंड्स हैं आपके, ब्राजीलियन हाईलैंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्राजीलियन हाईलैंड। ठीक है, तो ब्राजीलियन हाईलैंड और गियाना हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड एंड गियाना हाईलैंड, ये आपका गियाना हाईलैंड हो गया, इधर आपका ब्राजीलियन हाईलैंड हो गया। ठीक है, सो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं जी, ईस्टर्न हाईलैंड, ईस्टर्न हाईलैंड। सो गियाना हाईलैंड एंड द ब्राजीलियन हाईलैंड फॉर्म्स द ईस्टर्न हाईलैंड, forms the eastern highland। okay, and these are separated by amazon river। अमेजन रिवर इन दोनों को क्या करती है, अलग अलग करती है, गियाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड को। ओके, तो इसके साथ साथ हम बात करते हैं आपके रिवर्स और लेक्स की। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और लेक्स हैं। ठीक है, जब भी मैप पॉइंटिंग आएगी आपके एग्जाम में, तो आप पूरा पूरा आप इसको शेड करेंगे, इस रीजन को ब्राउन कलर से, ज्ञाना आइलैंड पॉइंट नहीं लगाएंगे, और पूरा यहाँ से यहाँ तक ब्राजीलियन हाईलैंड करेंगे। ओके, चल, नेक्स्ट इज रिवर्स एंड लेक्स। सो रिवर्स एंड लेक, तो रिवर के बारे में तो यू हैव सीन लॉट्स ऑफ रिवर इन साउथ अमेरिका, बहुत सारी नदी हैं साउथ अमेरिका में। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के हम बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिवर्स है आपकी अमेजन रिवर, तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अगर सबसे लंबी बात करें, लॉन्गेस्ट, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट है आपकी नाइल रिवर। और अगर बात करें सबसे बड़ी, लार्जेस्ट रिवर, तो लार्जेस्ट क्या है, अमेजन। तो अमेजन इज द लार्जेस्ट रिवर एज इट्स वॉल्यूम। जो पानी के हिसाब से अगर बात करें तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है, और लंबाई के हिसाब से बात करें तो नाइल रिवर सबसे बड़ी नदी है। ओके, सो अमेजन रिवर अबाउट 6400 किलोमीटर, कितनी है, 6400 किलोमीटर, है ना, 6400, 6400 किलोमीटर आपकी ये रिवर लंबी है। तो दुनिया की सब दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन रिवर। ओके,
उसके साथ साथ हम बात करें आपके उसके ट्रिब्यूटरीज की, तो बहुत सारी थाउजेंड ऑफ ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, जो सहायता करती है, नदी में जाके छोटी छोटी नदियां मिलती हैं उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रिवर, देखो ये सब की सब जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, अमेजन रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, सो ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन रिवर। Okay, all are the tributaries of Amazon River. Okay, so next river is a river Orinoco. River Orinoco, जो कितनी लंबी है, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, रिवर ओरिनोको, रिवर ओरिनोको, रिवर ओरिनोको। ठीक है, रिवर ओरिनोको। अब इसकी खासियत क्या है, क्यों फेमस है ना। सो रिवर ओरिनोको इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गियाना हाईलैंड, गियाना हाईलैंड से निकलती है। ठीक है, गियाना हाईलैंड से निकलती है जी, और गियाना हाईलैंड से निकल के कहाँ जाती है, ये आपकी अटलांटिक ओशन में जाकर मिलती है। ठीक है, रिवर ओरिनोको। ठीक, तो रिवर ओरिनोको और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, रिवर ओरिनोको और साथ के साथ उसकी बहुत सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ओरिनोको रिवर और किस लिए फेमस है, तो वहां पे एक दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल है, दैट इज एंजल वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची फॉल वाटरफॉल है, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, 9,979 मीटर, 979 मीटर। ठीक है, जो कि ओरिनोको रिवर के ट्रिब्यूटरीज पे, गियाना हाईलैंड पे ही है, दैट इज चुरून रिवर। तो किस पे है वो, चुरून रिवर। ठीक है, तो चुरून रिवर पे आपकी दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल है, चुरून रिवर। ठीक है, नियर बाय द गियाना हाईलैंड, दैट इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ओरिनोको रिवर। तो चुरून रिवर पे दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल है एंजर वाटरफॉल। ठीक है, उसके साथ साथ हम बात करें, और भी बहुत सारे रिवर्स हैं आपकी, उरुग्वे, पराग्वे, है ना, यहाँ पे आपकी उरुग्वे। ठीक है, दैट इज उरुग्वे रिवर। ठीक है, यहाँ पे आपकी पराग्वे, उसके साथ साथ आपकी ओरिनोको, है ना, देन ला प्लाटा रिवर सिस्टम। ओके, ला प्लाटा रिवर सिस्टम। सो ला रिवर सिस्टम का मतलब कि मेन रिवर और उसके साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ला प्लाटा रिवर सिस्टम इज फाउंड बाय पराग्वे, पराना एंड उरुग्वे, पराग्वे, पराना एंड उरुग्वे। ठीक है, तो ये सारी रिवर किसकी है, ला प्लाटा रिवर की। तो ला प्लाटा रिवर की ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी ला प्लाटा रिवर सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट rivers of South America. So I'm so thanks for watching this video. Thank you.